बिलावड, पॉइंट जो है कह रहा है मैं और मेरी बिलावड साइड बाय साइड, साथ साथ में, साइड बाय साइड, जहाँ पे इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी राइड ये कर रहे होंगे। ठीक है, अगर साइड बाय साइड बैठे हैं, अगर घोड़े पे बैठेंगे तो घोड़े पे एक आगे ऐसे बैठेगा, एक पीछे ऐसे बैठेगा। लेकिन अगर बुलक कार्ट पे बैठेंगे, घोड़ा गाड़ी पे बैठेंगे, तो घोड़ा गाड़ी पे एक साइड में ऐसे बैठेगा, एक साइड में ऐसे बैठेगा। तो देर इज पॉसिबिलिटी कि ये घोड़ा गाड़ी वाली राइड हो चुकी है। विक्टोरियन एज में ये वाली पोएम लिखी गई है। उस वक्त ज़्यादा पॉपुलरली रोमांटिक एरा के लिए इन्हीं राइड्स को यूज़ किया जाता था। तो ये घोड़ा गाड़ी की, हॉर्स कार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, आई एंड माई मिस्ट्रेस, मैं और मेरी बिलावट साइड बाई साइड जो है क्या इस पे राइड करेंगे, किस पे, इस घोड़ा गाड़ी पे। ठीक है, शैल बी टुगेदर, इकट्ठे होंगे, ठीक, इकट्ठे होंगे, ब्रीथ एंड राइड, सांस लेंगे और राइड करेंगे, एंजॉय करेंगे। सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, सो एक दिन और जो है मैं भगवान बन जाऊंगा। व्हाट डज दैट मीन? डिफाइड मीन्स कि गॉड बन जाना। कैसे गॉड बन जाएगा? परहैप्स जो है ये अपनी बिलावड को जो है इतना सैकड समझता है, इतना मतलब कि इतना उसको प्यार करता है। एंड इसके कहने का मतलब है कि एक दिन अगर और ये उसके साथ चलेगा तो एक बार और ये जो है गॉड की जगह पे पहुंच जाएगा, गॉड जैसा फील करेगा। रेज्ड, डिफाइड मीन्स रेज्ड टू द लेवल ऑफ गॉड। ठीक है, स्टेटस ऑफ गॉड। हु नोज बट द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट, कौन जानता है कि जिंदगी जो दुनिया है आज की ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट जो है पॉइंट अपने आप में सेटिस्फाइड है, इवन तो आज की दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बट ये तो राइड तो कर ही लेगा अपनी बिलावड के साथ। कौन जानता है कि दुनिया आज ही ख़त्म हो जाए। हश, एड पॉइंट हमें आगे बता रहा है कि कैसा सीन है जब ये अपनी राइड शुरू कर रहे हैं। इस वक्त का सीन कैसा है? तो इसकी बिलावड ने एक्सेप्ट कर लिया पिछले स्टेंजा में। अब ये राइड शुरू करेंगे एंड इस वक्त ये ऊपर बैठेंगे। ठीक है, और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, आसमान कैसा है, सितारे, चांद, एवरीथिंग कैसी है, ये पॉइंट इस स्टेंजा में एक्सप्लेन कर रहा है। हश, हश मीन्स कंप्लीटली साइलेंस है, यहाँ पे साइलेंस है। इफ़ यू सा सम वेस्टर्न क्लाउड, अगर तुम मगरब वाले साइड से, जहाँ पे जो सूरज गुरूब होता है, ठीक है, सूरज नीचे डाउन हो जाता है, एंड हो जाता है, ईस्टर्न साइड से सूरज चढ़ता है, वहाँ पे अगर बादल को आप देखो, ऑल बिलोवी ब्लॉसम्ड अवर बर्ड, ठीक है, वो ब्लोवी बॉसम्ड की तरह है, राउंडेड टाइप के हैं। अवर बर्ड ऊपर से लटक रहे हैं नीचे। व्हाट डज दैट मीन? जिस तरह से एक लड़की के ब्रेस्ट्स होते हैं, इसकी बिलावड के जो है ब्रेस्ट्स हैं, वैसे वेस्टर्न साइड से ये देख इमेजिन कर रहा है कि जो हमारे बादल हैं वो वैसे राउंड जैसे जो हैं इसकी बिलावड की ब्रेस्ट्स की तरह जो हैं बादल हैं, खूबसूरत। मतलब कि कहने का इसका मतलब है कि जो बादल हैं वो खूबसूरत हैं। भाई मैनी बेनिडिक्शंस, और इन पे बहुत ज़्यादा जो हैं बेनिडिक्शंस हैं, ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ जो है इसकी चार्मिंग कर रही है इन बादलों को। ये जो क्लाउड है वेस्टर्न साइड में, उनको एक्सप्लेन कर रहा है पॉइंट। क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें उनको और शाइनी बना रही हैं, खूबसूरत बना रही हैं। सन्स, ठीक है, सूरज, चूँकि शाम का टाइम है तो सूरज है। एंड मून्स, और क्या है, चांद है। एंड इवनिंग स्टार हमें बताता है कि ये शाम का टाइम है। और इवनिंग स्टार है, मून है, सन है। तीनों जो हैं इस वक्त आसमान में आ चुके हैं। ठीक है, मतलब सूरज जा रहा है, चांद आ चुका है, सितारे भी आ चुके हैं। तो ये अपने आप में जो है ट्वाइलाइट का सीन पेश कर रहे हैं कि ट्वाइलाइट का टाइम है। ठीक है, शाम बिल्कुल गुरूब होने का टाइम है। जनरली पॉइंट इसको जो है सैड मानते हैं, लेकिन जहाँ पे पॉइंट ने बिलीवी बॉसम्ड के साथ इसको कंपेयर किया है, तो इट मीन्स पॉइंट जहाँ पे इसको जो है पॉजिटिव वे में लेता है, इसको जो है ब्यूटीफुल वे में लेता है इस इवनिंग को। अक्सर आप दूसरी पोएम्स में देखें तो ट्यूबलाइट को सैडनेस के साथ जो है एसोसिएट किया जाता है, जहाँ पे पॉइंट जो है इसको हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट कर रहा है एंड जॉयस नेचर के साथ एसोसिएट कर रहा है। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, एंड पॉइंट क्या है रहा है, जो इसकी बिलावड है वो बहुत अच्छी दिख रही है एंड मतलब बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। कॉन्शियस ग्रीव, ठीक है, कॉन्शियस ग्रीव, यू आर पेशेंट ड्रीव। कॉन्शियस ग्रीव का मतलब है कि पॉइंट जो है जैसा रोमांटिक एटमॉस्फेयर देख के जो है इसका ज़मीर जो है जाग उठता है, यू आर पेशेंट ड्रीव। और इसका जो मतलब ध्यान है, इसका जो है मन जो है वो इसकी तरफ जो है आकर्षित हो रहा है। पेशन, इसका पेशन जो है अपनी बिलावड की तरफ जो है खिंचा जा रहा है कि वो इसके और भी करीब हो, क्योंकि रोमांटिक एटमॉस्फेयर जहाँ पे है। क्लाउड, सनसेट, मून राइज, स्टार शाइन टू,
ऊपर बादल हैं, सूरज गुरूब हो रहा है, चांद ऊपर आ रहा है, स्टार शाइन कर रहे हैं आसमान पे, तो ब्यूटीफुल वहाँ पे सीन है। ठीक है, एटमॉस्फेयर ही ऐसा है जो चाहता है कि आप अपनी बिलावड के साथ एक पैशनेट रिलेशन डेवलप करें जहाँ पे, ठीक है, उसके करीब जाए। धावन आंजू नियर एंड शैट मोर नियर, जहाँ पे नीचे तुम जो हो अपनी बिलावड को और करीब जाएं, और करीब मतलब बहुत करीब जो है, पास पास हो। टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर ही वन वॉज हियर। टिल फ्लैश मतलब मीन्स के ये जो यहाँ पे जो इसकी बिलावड है, ठीक है, उसके सामने जो हीवन है, ठीक है, हीवन जो है वो फीकी पड़ जाएगी। इसमें जो जन्नत है, इसके लिए जो जन्नत है वो इस वक्त का जहाँ का सीन है, ऊपर इतना एटमॉस्फेयर है, इसकी बिलावड क्लोज है, एंड इसकी एक पैशनेट रिलेशन की तरफ जो है इसका मन चाहता है कि ये मूव हो, एंड अपने आप में ये इसको इस वक्त जो है खुद जन्नत जैसा समा पॉइंट फील कर रहा है। दस लींट शी एंड लिंगर्ड, ठीक है, अब जो है इतने में इसकी बिलावड क्या करती है, जब ये बगी पे बैठ रहे होते इसकी बिलावड थोड़ा सा झुकती है, टिल्ट होती है इसकी तरफ, जिसकी वजह से थोड़ा सा जाय भी है, इनको खुशी भी है, एंड थोड़ी सी हल्का फेयर सा भी है, क्योंकि अब इसकी बिलावड जा रही है, बट स्टिल वो इस ब्यूटीफुल समा को देखकर अपने इस पॉइंट, हमारे पॉइंट के साथ जो है झुकती है, एंड क्या करती है, द स्लेश शी मोमेंट ऑन माई ब्रेस्ट, और जो पॉइंट है उसकी छाती पे अपना सिर रख के कुछ समय के लिए जो है वहाँ पे जो है ऐसे, मतलब कि इसकी छाती के साथ चिपक गई है, बैठे हैं साइड बाई साइड, और वो इसकी छाती पे उसने अपना सिर रख लिया है, ठीक है, इसकी तरफ झुक गई है, मतलब अपने आप में ये एक रोमांटिक मोमेंट में आ चुके हैं। एंड देन क्या होता है, एंड देन इनकी राइड चल जाती है, ठीक है, इस टंजा में हमें बता रहा है कि दिन इसकी राइड जो है चली जाती है, एंड पॉइंट के दिमाग में अब क्या क्या थाट्स आ रहे हैं। दस वी बिगेन टू राइड, तब जो है हम चलना शुरू हो जाते हैं। माई सोल स्मूथड इटसेल्फ आउट, मेरा जो सोल है, ठीक है, वो जो है डिफरेंट चीज़ें जो है मतलब उसमें जो है आ रही है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस उसके अंदर आ रहे हैं, एंड उसके सामने कुछ चीज़ खुल रही है, उसने खुद को अपने सामने खोला है। ए लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रोल, मतलब जो चीज़ें उसके साथ ऐसे स्क्रोल होता है हमारे पास, जिस तरह से पेजों को ऐसे गोल गोल करके हम रखते हैं, वैसे जो पेज हैं वो ओपन हो रहे हैं इसके सामने, इसका दिमाग जो है वो पेज, मतलब इसका थॉट प्रोसेस ओपन हो रहे हैं इसके सामने। फ्रेशनिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड, डिफरेंट जो थॉट प्रोसेस इसके दिमाग में आ रहे हैं, जिस तरह से पेपर हम खोलते हैं, अनरोल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मतलब कि वो फ्रेश होता है, कोई पुराना पेपर हो, एंड उसमें क्या होता है, विंड उसको फ्लटर खिला रही होती है। एंड पुराने ज़माने में जो पेजेस बनाते थे वो एक वुड से उतारते थे, ठीक है, तो वो हमेशा राउंड टाइप में ही रहता था, उसको जब अनरोल करते थे तो उसमें जो है एक तो एयर उसको फ्रेश करती थी और फ्लटर करता था वो हवा में। वैसे ही पॉइंट आपने सोल को कह रहा है कि उसका सोल जो है उसने खुद को अनरोल किया है, एंड डिफरेंट थाट्स उसके दिमाग में आ रही है जब ये अपनी बिलावड के साथ इस राइड पे चल पड़ा है। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, जो पिछली इसकी उम्मीदें थी, पिछली इसकी उम्मीदें क्या थी, मतलब अपनी बिलावड के साथ ये रहता, बच्चे करता, एंड इकट्ठे रहते, वो वाली उम्मीदें जो हैं वो ऑलरेडी पीछे छूट चुकी हैं, क्योंकि इसकी बीवी, इसकी बिलावड ने इस पे जो है मतलब कि ब्रेकअप क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है, मतलब उसने ब्रेकअप कर दिया है। तो अब वो थॉट प्रोसेस इसके दिमाग में नहीं आ रही कि हमारे बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक पुरानी बात हो चुकी है। What need to strive with a life ivory? देन आगे हमें एक क्वेश्चन कर रहा है कि क्या जितने भी लोग जो हैं स्ट्राइव करते हैं, ठीक है, विद ए लाइफ आइवरी, आइवरी मीन्स के आउटकम जिसका जो है प्लान्ड ना हो, अनप्लान्ड हो, मतलब जितने हम प्लान्ड वे में स्ट्रगल करते हैं और उसका आउटकम को जो क्या है, मतलब लोग जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं क्या वो वैसा होता है, मतलब जो एवरी लाइफ है, मतलब कि जो अनप्लान्ड लाइफ है जिसमें अनसर्टन चीज़ें होती हैं, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, क्या वो उन अनस्ट्रगल चीज़ें उनको मेट होती हैं, मतलब अनस्ट्रगल लाइफ में अगर जो लोग प्लान करते हैं क्या उनको उस प्लान के आउटकम मिलते हैं, प्लान स्ट्रगल के आउटकम आते हैं। हैड आई सैड दैट, अगर मैंने ये कहा होता, हैड आई डन दिस, अगर मैंने ये किया होता, सो माइट आई गेन, सो शायद कि मेरी बीवी मुझे मिल जाती, मुझे हासिल हो जाती, सो माइट आई मिस, या मैं उसको मिस कर रहा होता। मिस कब कर रहा होता, जब इसकी बीवी चली गई होती, मतलब अगर मैंने ये कहा होता या ये किया होता तो इसकी वजह से मेरी बीवी मुझे मिली होती, या मेरी बीवी मुझसे, मैं उसको मिस कर रहा होता या ना मिली होती। माइट शी हैव लव्ड मी, फिर क्वेश्चन कर रहा है
कि क्या अगर मैंने ऐसा नहीं तो वैसे ऑप्शंस चूज़ किए होते तो मेरी बीवी क्या मुझसे प्यार कर रही होती और ये नौबत ना आती कि आज वो मुझसे जा रही है ब्रेकअप करके। जस्ट एज वेल शी माइट हैव हेटेड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं दूसरे ऑप्शंस अडॉप्ट करता, ठीक है, प्यार करने के, तो उसकी वजह से जो है मेरी बिलावट जो है मुझे नफरत कर रही होती मुझसे। ठीक है, हु कैन टेल, कौन कह सकता है। वर्ड के कहने का मतलब है हमारी तो तकदीर ही ऐसी थी। लाइक अगर मैं कहता हूँ जब हमारी भी ज़िंदगी में कभी नाकामी आती है तो हम क्या कहते हैं, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद चीज़ें बेहतर होती, अगर हम इसके बदले ये कर लेते। बट वही चीज़ यहाँ पे कंसीडर कर रहा है, अगर इन ऑप्शंस के बदले मैंने दूसरे ऑप्शंस लिए होते तो क्या मेरी बिलावट मुझसे प्यार कर रही होती। लेकिन पॉइंट फिर साथ में इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहा है कि क्या मुझे इससे भी ज़्यादा नफरत कर रही होती। आज तो नफरत नहीं कर रही, आज तो छोड़ के जा रही है, लेकिन दूसरे मीन्स से जो मैंने इसके साथ अडॉप्ट किए होते इसको पाने के लिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी बिलावट जो है उससे नफरत कर रही हो उन ऑप्शंस की वजह से। ठीक है, तो पॉइंट जो है जिस स्टेट के साथ आया है, जो ऑप्शंस इसने अडॉप्ट किया अपनी बिलावट के साथ, जैसे ये जिया, शायद पॉइंट उसके साथ कंटेंटेड है, पॉइंट उसके साथ सेटिस्फाइड है उनके साथ। ठीक है, जिनका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि इसकी जो बिलावट है वो इसको पे अनाउंस कर गई है ब्रेकअप, एंड अब वो जा रही है, ये लास्ट राइड कर रहे हैं। वेयर हैड आई बीन नाउ इफ द वर्स्ट बिफेल। ठीक है, अगर वैसा होता, अगर वो मुझसे नफरत कर रही होती तो अल्टीमेटली जो वर्स्ट अगर हो जाता, मतलब वर्स्ट आउटकम अगर आ जाता, तो उसकी वजह से हम कहाँ पे होते। मतलब पॉइंट के कहने का इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि हम ये सफ़र नहीं कर रहे होते, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी हो रही होती। कम से कम जो हमने इस वक्त जो ऑप्शन अडॉप्ट किए मैंने प्यार करने के, उससे कम से कम इतना तो कुछ बचा कि हम जो है एटलीस्ट राइड तो कर रहे हैं इकट्ठे। एंड हियर वी आर राइडिंग शी एंड आई, एंड जहाँ पे हम राइड कर रहे हैं वो और मैं, अगर मतलब कि वर्स्ट चीज़ें हम पे हो गई होती, आउटकम इसका निकल आया होता, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी शायद नहीं हो पाती। ठीक है, इस चीज़ को ये हाईलाइट कर रहा है क्वेश्चंस के वे में। फील आई एलोन, ठीक है, इन वर्ड्स एंड डीड्स। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये वीडियो अपने आप में काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो इसको हम ब्रेक कर देंगे। आई डोंट नो हम इसको ब्रेक कहाँ पे करेंगे, बट इसको हम ब्रेक करके इसकी 2 वीडियोस बनाएंगे। दूसरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। मैं इसलिए जहाँ पे आपको ये चीज़ बता दी क्योंकि मैं रिकॉर्ड इसको 1 वे में करूँगा, बट जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो मैं इसके 2 पार्ट बना के करूँगा। एंड जहाँ पर आपको पार्ट पहला मिलेगा, सेकेंड का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, ठीक है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने वर्ड्स में और अपने एक्शंस में फेल हो गया? और उनको लगता है क्या दुनिया में और कोई फेल नहीं होता, सिर्फ मैं ही हूँ जो नाकाम हुआ हूँ? जहाँ पे फिलोसफिकल कंटेक्स्ट में जो है फेलियर एंड सक्सेस की बात करता है, जहाँ पे पॉइंट बेसिकली जहाँ से आगे जो है अब कंपेयर कर रहा है अपनी सक्सेस को दूसरे लोगों की सक्सेस और दूसरे लोगों के फेलियर के साथ। ठीक है, अपने फेलियर को दूसरे लोगों के फेलियर, दूसरे लोगों की सक्सेस के साथ जो है एक कंपैरिजन डेवलप कर रहा है। एंड इसीलिए इसने पहले क्वेश्चंस 2 किए हैं। फेल आई अलोन, क्या मैं सिर्फ अकेला ही फेल हुआ हूँ इन वर्ड्स एंड एक्शन, अपने अल्फाज और एक्शंस में? वाई ऑल मेन स्ट्राइव हु एंड हु सक्सीड्स, क्या जो सभी आदमी इतना स्ट्रगल करते हैं और कितने होते हैं उनमें से सक्सीड्स, मतलब कितने लोग स्ट्रगल्स करते हैं? क्या जितने सभी लोग जो स्ट्रगल करते हैं ऑल मेन स्ट्राइव, वो सारे के सारे सक्सीड करते हैं? नहीं, बहुत रेयर होता है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत कम उसमें से सक्सेसफुल होते हैं। तो सक्सेस इज नॉट कि जितने लोग स्ट्रगल करेंगे वो सबके साथ सक्सेसफुल होंगे। पॉइंट जो है फिलॉसफी ये इसने जहाँ पे इसलिए लाई है, हमें जो है ये चीज़ बता रहा है कि सब सक्सेसफुल नहीं होते। वी रोड इट सीम्ड माई सेपरेट फ्लू, हम जो है इस वक्त रोड कर रहे हैं। पॉइंट को अपने आप में ये कहीं ना कहीं सक्सेस लग रही है अपनी लाइफ में, हम रोड कर रहे हैं। इट सीम्ड माई सेपरेट फ्लू, मुझे लग रहा है कि मेरी रूह जो है वो उड़ रही है, वो लिबरेट हो रही है, मतलब कि ये इस राइड को इंजॉय कर रहा है। सा अदर रीजन्स सिटीज़ न्यू, मैं दूसरी जगहें देख रहा हूँ, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ, दूसरी सिटीज़ देख रहा हूँ, मतलब इसकी वर्ल्ड, इसकी इमेजिनेशन में दूसरे दूसरे ख्याल आ रहे हैं। एज द वर्ल्ड रस्ट बाई ऑन ईदर साइड, ऐसे जब हम राइड कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम गाड़ी में होते हैं, हमें क्या लगता है कि ये जो साइड में पेड़ होते हैं, इधर साइड मतलब दोनों साइड से वो पेड़ हम भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, मकान पीछे भाग रहे हैं, हम आगे आगे जा रहे होते। एक्चुअल में होता क्या है कि पेड़ वगैरह खड़े होते हैं, हम चल रहे होते हैं। अब पॉइंट इसी चीज़ को इस तरह से बयान कर रहा है कि पेड़ वगैरह बाकी दुनिया जो है पीछे पीछे भाग रही है, हम वहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे पॉइंट राइड कर रहा है तो दूसरी चीज़ें पीछे छूट रही है। एज द वर्ल्ड रस्ट, जैसे ही दुनिया पीछे भाग रही है, रस्ट बाई ऑन ईदर साइड, जैसे कि दुनिया साइड से भाग रही है। ठीक है, जब ये राइड कर रहे हैं। आई थॉट,
पोइट के दिमाग में क्या ख्याल आता है? ऑल लेबर yet no less bear up beneath their unsuccess। मतलब कि मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जितने भी लोग मेहनत करते हैं उनमें से है बहुत कम लोग जो होते हैं, ठीक है ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनको अनसक्सेस नहीं होती। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? इस लाइन थोड़ी टिल्टेड वे में, उल्टी वे में है। कहने का सिंपल इसका मतलब ये है इस लाइन का कि जब हम जितने भी लोग लेबर करते हैं उसमें से सक्सेस बहुत रेयर लोगों को मिलती है, सबको सक्सेस नहीं मिलती। जहाँ पे इसने कही है बात कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको नाकामी नहीं मिलती। मतलब क्या? बहुत कम लोगों को कामयाबी मिलती है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नाकामी ही मिलती है। बीनीथ मीन्स अंडर। ठीक है, लुक एट द एंड ऑफ वर्क। ठीक है, कोई जब हम काम करते हैं उसका नतीजा आप देखो। ये फिलासफिकल बात हमसे कह रहा है, उसका आप नतीजा देखो। जब कोई काम हम कर देते हैं तो उसका अल्टीमेटली आप एंड देखो, कंट्रास्ट कंपेयर करो उसका। द पिटी डन एंड द अनडन वास्ट। जब भी हम कोई भी काम होता है, जब हम उसको सिरे कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमने जब उसका फाइनली हम अगर उसको कंपैरिजन करें, हम देखेंगे उसमें हमने बहुत कम किया होता है और बहुत ज़्यादा जो वास्ट उसका पार्ट होता है वो हमने नहीं किया होता। ठीक है, दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद द होपफुल पास्ट। अब पॉइंट जो है ये कहता है कि जितनी हमने जो है आज जो हमारा प्रेजेंट है इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हम होपफुल थे पास्ट में। पास्ट में हमने इससे ज़्यादा चीज़ें सोची थी कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे, बट उससे बहुत कम चीज़ें हुई। ऐसे ही जैसे कोई हम काम करते हैं एंड जब हम देखते हैं कि हमने बहुत काम कम अल्टीमेटली किया है एंड बहुत ज़्यादा हमारा पेंडिंग रह गया है। ठीक है, पॉइंट के कहने का मतलब है कि सब सक्सेसफुल नहीं होते। जब हम जिस तरह से हम जब बच्चे होते हैं तो हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब छोटे होगे आप चाहोगे कि आप कुछ बड़े बनो, आप इंडिया के प्रेसिडेंट बनो, आप प्राइम मिनिस्टर बनो। लेकिन जब लेटर आप सोचोगे अब आप डॉक्टर बन जाओ, थोड़ा और आगे चलोगे आप सोचोगे अब आप सोल्जर बन जाओ, फिर आप और आगे चलोगे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको लाइफ में सोचेंगे यार अब कहीं काम ही मिल जाए। ठीक है, तो मतलब जितना हमने शुरू में होपफुल रहे तो प्रेजेंट हमारा वैसा नहीं है। ठीक है, दिस प्रेजेंट देयर्स विद द होपफुल पास्ट। ठीक, आई होप शी वुड लव मी हेयर वी राइट। बट पॉइंट जो है अपने आप में जो है ठीक है, कंपैरिजन है एंड पॉइंट के साथ भी वैसा हुआ है जितना इसने होप किया था उतना हुआ नहीं। पॉइंट के साथ भी पॉइंट ने होप किया था कि वो इससे प्यार करे, इसकी बिलावड इससे प्यार करे, क्योंकि इसकी बिलावड ने इस पर डिनॉन्स कर दिया है अनलव, और अब जो है ये साथ में राइड कर रहे हैं। ठीक है, बट पूरा जो है पॉइंट भी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में नहीं हो पाया। जिस तरह से सभी लोग जो काम करते हैं उसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस मिलती है। ये चीज़ इस लाइन में पॉइंट ने हमें बताई है।